हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग के चल रहा है अभी मैथ, और मैथ में आगे देखिए और देखिए आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं और इससे से रिलेटेड आगे भी चलेगा, और ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देख रहे हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है और तनिक टफ लेवल में ये जाना जाता है। इस सब क्वेश्चन तनिक टफ लेवल के जाने जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स के शून्यक बराबर बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। देखिए, यदि बहुपद बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है, और कह रहा है कि शून्यक शून्यक देखिए बढ़िया से ध्यान से देखिए कि शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के, मतलब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है और दोनों शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, मतलब एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव, एगो अल्फा माने कि एगो अल्फा है तो दूसरा कुछ है अल्फे है लेकिन माइनस में है पॉजिटिव। दोनों अलग अलग दो अल्फा दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद के, तो दोनों शून्य कुछ है बराबर है लेकिन परंतु विपरीत चिन्ह के, मतलब एगो अल्फा है तो एगो माइनस अल्फा है, चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं लेकिन हम सिर्फ माने अल्फा। तो एगो अल्फा है तो मतलब पॉजिटिव है, एगो नेगेटिव धनात्मक है एगो ऋणात्मक। अब कुछ विपरीत चिन्ह का मतलब है। अब देखिए तो एक का मान है, पूछ रहा है एक का मान ज्ञात कीजिए, ये बराबर प्रश्न है। तो देखिए जो दिया हुआ है उसे आंसर बनाएंगे। अब दे रहा है कि एक के मान पूछ रहा है, एक के मान तो ये है यहाँ, तो हमने अल्फा प्लस बीटा के देखिए हमने एक के मान कैसे निकलेगा, आप लोग देखिए तो एक के मान कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं कि ए इस शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी होता है कुछ एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक है ए, तो ए है, और ए से मतलब नहीं है, ए तो एक है, ये है एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो ए से यहाँ से निकल जाएगा। और जब ये शून्यक दिल ही है, जब दोनों शून्यक दिया हुआ है कुछ शून्यक दिया हुआ है ना कि बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के है, एगो मतलब माइनस अल्फा है, एगो एगो अल्फा है, मतलब एगो धनात्मक है एगो ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह। अब देखिए इसी पर हम फॉर्मूला पर यूज करेंगे, तो देखिए जो है एगो अल्फा दोनों शून्यक है तो एगो अल्फा है, एगो कुछ है माइनस। देखिए प्लस और माइनस, देखिए अगर मान लेते प्लस है यानी माइनस में अल्फा लिए बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर बी माइनस है तो माइनस छोड़ देंगे, प्लस ए है तो प्लस ए, और एक एक्स के गुना कितना है, कुछ नहीं है तो एक है तो एक लिखेंगे। अब देखिए अल्फा के अल्फा देखिए प्लस माइनस गुना होकर कुछ हो जाता है माइनस, तो माइनस अल्फा बराबर ए माइनस ए, देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस ए बराबर कुछ हो जाएगा माइनस एक नहीं ए, तो ए बराबर हमने के आंसर आ गया 0। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमने के ये वाला क्वेश्चन का हो गया डी। अब दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है बस क्वेश्चन इसका शून्यक एक दूसरे के क्वेश्चन करते हैं बीत कर, हम देखिए इसी टाइप के ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बहुपद दिया हुआ यही पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, आपकी क्यू दिया हुआ है। देखिए इतना के शून्यक देखिए बढ़िया से शून्य के अगर पहचान रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। तो देखिए शून्यक, तो शून्यक है एक मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब एक वो है अल्फा तो ये वो हो जाएगा दूसरा का कुछ व्युत्क्रम, मतलब इसका उल्टा हो जाता है, तो एक वो है अल्फा तो ये वो हो जाएगा अल्फा, ये मतलब एक बटे अल्फा इसका व्युत्क्रम होता है। एक मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब है ये। अब दोनों शून्य दे दिया, एगो अल्फा बराबर हो गया अल्फा, एगो बीटा बराबर हो गया एक बटे अल्फा, दो शून्य पता हो गया। अब तीसरा देखिए आपको चक्कर आगे, तो क्यू का मान ज्ञात करिए। अब क्यू हमने देखेंगे तो क्यू यहाँ देखिए क्यू क्यू हमने के यहाँ है क्यू क्यू यहाँ है, तो क्यू देख रहे हैं कि ई दिया है और द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो हमने जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है कुछ सी बटे ए, ये कुछ है क्यू क्यू एक अचर है, अचर द्विघात बहुपद में अचर ही न सी होता है। तो देखिए जो दिया हुआ है मान उसको बैठा देंगे, तो देखिए अल्फा के जगह पर अल्फे रहेगा, गुने बीटा के जगह पर कुछ रहेगा एक बटे अल्फा बराबर सी के जगह पर कुछ कांस्टेंट, जो देखिए माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे, अब एक के जगह पर कुछ नहीं तो एक। अब देखिए ई से कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बाकी बच गया कुछ नहीं। अब इसको क्रॉस एक बच गया इधर बराबर की इधर माइनस क्यू बटे एक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस क्यू बराबर एक आ जाएगा। अब क्यू बराबर निकालेंगे तो माइनस एक होगा, तो हमने के क्यू बराबर माइनस एक आंसर आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर हमने के माइनस एक दो, मतलब माइनस एक आया, बी ऑप्शन नंबर। अब देखिए इसको मिटाते हैं तो इसी टाइप से आपको कुछ भी दे देगा, तो ठीक है आगे बनाते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन को चेक करा देखिए पढ़िए, किसी द्विघात के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए
द्विघात है तो द्विघात के शून्यकों की संख्या 2 ही मैक्सिमम होता है, तो 2। तो एगो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है कुछ 6। अब कह रहा है कि किसी द्विघात के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए सब द्विघात के फॉर्मेट में है, अगर द्विघात के फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो उसको मतलब द्विघात के फॉर्मेट मतलब व्यापक रूप में नहीं रहेगा, मतलब कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसका द्विघात नहीं मतलब द्विघात वाला नहीं है तो उसको ऐसे ही काट देंगे, लेकिन इस सब में द्विघात है तो द्विघात के अलावा कोई नहीं है, तो मतलब अब देखिए हमें अब चेक करना पड़ेगा। ये अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, तो अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योग बराबर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। लेकिन देखिए अल्फा कितना दिया हुआ है 2, 2 लिख देंगे प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं 2 + 6 बराबर हो जाएगा 8। तो अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर आ गया 8, इसको हटा देते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुना करेंगे तो 2 × 6 बराबर 12, तो इसका आ गया 12। अब देखिए इसको डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा या बैठा दीजिएगा, प्रूफ अभी नहीं करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। देखिए x² माइनस होता है इंटू भी इधर भी लिख सकते हैं चाहे इधर x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। देखिए जो मान है उसको रखेंगे, तो देखिए x² के x² और x के x और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल 12, तो 12 लिख देंगे। देखिए 8 के 8 x में 8 से गुना करेंगे तो सॉरी x² के x² माइनस माइनस देखिए दोनों के गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा आई प्लस 12। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, द्विघात बहुपद है x² माइनस 8 प्लस 12 x²। देखिए इसमें 12x है, 12x नहीं है ये गलती है, ये भी 12x है ये भी गलती है, 4x ये भी गलती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए x² माइनस 8x प्लस 12, देखिए सेम। अब इसको मिटा के दूसरा आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल आपकी डायरेक्ट दे दिया है, जबकि शून्यक दिया था आपकी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, लेकिन निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के मतलब द्विघात बहुपद के दिया हुआ है और द्विघात बहुपद आपको ढूंढना है कि कौन द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है, ये आपको द्विघात बहुपद के ढूंढना है, इसमें से ऑप्शन दिया है। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, तो शून्यकों का योग जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा के योग ही कहते हैं, तो शून्यकों का योग बराबर है -3 और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर है 2। अब देखिए अभी बताएं कि द्विघात बहुपद के ज्ञात करने का फॉर्मूला डायरेक्ट है बहुपद बराबर है x² माइनस इंटू x मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, जो दिया हुआ है उसको बैठा देंगे, x के x छोड़ेंगे, देखिए कितना दिया है -3 शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल 2, तो देखिए x² के x² देखिए -x गुने -3 प्लस 2, देखिए माइनस है आई माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x² प्लस 3x प्लस 2, देखिए x² प्लस 3x प्लस मतलब प्लस 2, ऑप्शन नंबर हमने का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है x² प्लस 3 प्लस 2, देखिए x² प्लस 3 बाकी सब गलती है, बाकी यही सही है। चलिए इसको मिटा के अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि देखिए क्वेश्चन शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, जैसे कह रहा है कि ऐसा मतलब कौन मतलब कितना बहुपद होगा जिसका शून्यक 2 और 8 होगा, तो डायरेक्ट इसको मारिएगा अनगिनत बहुपद होगा जिसका शून्यक 2 और 8 आ सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डायरेक्ट मारिएगा अनगिनत, मतलब कह रहा है डायरेक्ट ऐसा बहुपद कौन सा है जो जिसका शून्यक 2 और 8, तो ऐसा बहुत सारे बहुपद हैं जिसका शून्यक 2 और 8 आएगा, तो इसलिए अनगिनत हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कर रहा है कि यदि px मतलब बहुपद देखिए ऊपर लिखे पद px बहुपद बराबर कैसे दिया है 3x² प्लस x ये क्यों होगा सॉरी देखिए इसको सुधार लीजिएगा क्यों होगा प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इतना से मतलब क्यों से भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा है, मतलब भाग देने के लिए बोल रहा है, तो भाग आप लोग जैसे देते हैं वैसे दीजिएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है कितना से
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें भाग देना। अब जानते हैं कि पहले हमने फर्स्ट वाला के पावर के घातांक के कटवाते हैं। अब फर्स्ट वाला घातांक के कटा ले, इसको में कितना से गुना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ 3 नहीं है तो 3 नहीं है तो यहाँ 3 लगाएंगे पहले, तो 3 से 3 गुना आएगा, 3 आएगा यहाँ। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कितना से गुना करेंगे? एक्स से। देखिए एक में दोनों को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुने 3 एक्स से गुना करेंगे तो देखिए आ जाएगा। 3 के गुना करेंगे कुछ नहीं तो 3 के तीनों। देखिए आधार सेम है तो आधार सेम है तो इसका पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्यूब। तो ये आ गया, तो हमने गुना किया कैसे देखिए, बाकी आगे देखिए। तो यहाँ हो जाएगा 3x क्यूब। और इसको में भी फिर आगे गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना? माइनस है तो माइनस बढ़ती हो जाएगा 36, तो 36 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और प्लस है तो प्लस है, और 1 है तो 1 में गुना करेंगे इतना से तो 3x के 3x। देखिए चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए घटेगा तो ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा एक्स प्लस है नहीं जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 37x स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 5। अब देखिए कितना से गुना करेंगे कि इतना हमको आए। पहले का हमने पावर और पहले का मतलब संख्या को कटाते हैं जो भी रहता है इसको में, आप लोग पढ़े होंगे आगे। देखिए तो इसको कितना से गुना करेंगे या घटाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, मतलब गुना करेंगे कि हमको संख्या इतना प्राप्त हो। तो 37 से खाली गुना करेंगे, 37 से प्लस करेंगे, प्लस में काहे कि प्लस में हमको लाना है, प्लस करेंगे हमको कितना, यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 37 से सिर्फ निकालेंगे तो 37x स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस। देखिए 12 में 37 से गुना करेंगे तो बहुत सारा संख्या आ जाएगा। देखिए अब आगे देखिए कुछ भी आएगा, मतलब 12 में गुना करेंगे 37 से तो बड़ी मायने आ जाएगा लेकिन x के रूप में आएगा। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा 37 एक्स, सिर्फ एक में एक्स है तो एक्स है, अब प्लस के प्लस 37 में इतना से गुना करेंगे तो 37। अब देखिए इसको तो काट देंगे। अब जो भी आएगा शेषफल, देखिए यहाँ कुछ कह रहा है कि भागफल, भागफल कह रहा है भागफल। आप ऐसे भी याद रखिएगा भागफल पूछ रहा है, शेषफल के घात नहीं पूछ रहा है, भागफल। तो भागफल के डायरेक्ट एगो पावर वाला कटवा दीजिएगा, एगो मैक्स मतलब शुरू वाला जो आगे स्टार्टिंग में वही कटवाते हैं, जो मतलब बड़ा पावर वाला रहता है उसको शुरू में कटवा देते हैं। तो उसको शुरू में कटवाएंगे तो यहाँ जो एक बार कटवा के हम जे 3 आया एक्स का पावर, अब घात पूछ रहा है तो चर के घात है तो घात पूछ रहा है चर के घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसलिए हमने के ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। आप ऐसे डायरेक्ट बनाइएगा, डायरेक्ट एक ही को बना के इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम सोचे कि भाग मतलब शेषफल पूछ रहा है लेकिन भागफल पूछा है, भागफल यही होता है, ये भागफल होता है, ये भाज होता है, आई भाजक होता है और शेषफल रिमाइंडर ये होता है। चलिए ऑप्शन इसको मिटा के आगे बनाते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स मतलब इंटू में है और पी एक्स का घात 6 है। देखिए सब दिया हुआ है और कुछ पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है तो पी मतलब पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा, मतलब यहाँ क्यू एक्स का मान पूछ रहा है, क्यू एक्स का मान। देखिए घात है तो पी एक्स के घात बटे जी एक्स। देखिए कुछ इस सब के पावर एक है, मतलब ये सब सेम संख्या है। अब मान लीजिए कि x है तो x बटे x और देखिए कितना है जी एक्स के पावर कितना है, घात कितना है तो 6। अब इसका घात कितना है तो 2। देखिए जब आधार डिवाइड में सेम रहता है तो उसका पावर घट जाता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, x के पावर 4। तो पूछ रहा है क्या इतना का घात है, इतना के घात 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आगे कुछ कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए बहुपद ही दिया हुआ है, हमने कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका देखिए समझ रहे हैं कि सब सेम संख्या है, मतलब सेम है जो भी है, कुछ मान लिए हम इसको मान लिए अगर ये है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका घात दिया हुआ है, इसका घात अलग दिया हुआ, इसका घात अलग, लेकिन सेम संख्या का घात है, इसलिए हमने जानते हैं डिवाइड में अगर आधार सेम रहता है तो पावर घट जाता है, इसलिए हम घटा दिए। बाकी आगे ये वाला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए बहुपद मतलब पी एक्स बराबर, देखिए दिया है कितना 2 - x × x - 1। अब देखिए इसको एक फॉर्मेट में लाएंगे तभी ना शून्यकों का गुणनफल पूछा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के होता है और द्विघात बहुपद के। तो देखिए एक में देखिए इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि त्रिघात है कि द्विघात है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के 2 मैं अंदर इसको गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस है प्लस रहेगा, अब माइनस में गुना करेंगे तो -2, फिर इसको से गुना करेंगे तो
देखिए एक्स है, एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक एक, मतलब एक माइनस एक्स माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा एक्स। अब देखिए प्लस 2x और प्लस एक्स हो जाएगा 3x, 3x। देखिए माइनस 2 के माइनस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए अब पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणन बीटा बराबर हम निकालते हैं तो होता है सी बटे ए। तो सी को चाहिए हमने क्या, सी है -2 और ए को चाहिए -1, तो एक एक हो जाएगा, डिवाइड में है तो एक एक हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2 हमने का ऑप्शन नंबर बी। ये सब आप ध्यान रखिएगा। और एक और है जो आप लोगों को पूछता है, मतलब ऐसे ही पूछ देगा कि शून्यकों की संख्या बताए, रेखा दिले रहेगा आप लोगों का, मतलब सरल रेखा रहेगा तो रेखिक बहुपद कहलाता है। इसका मतलब सरल रेखा है, एक रेखा है, और इसका शून्यकों का एक मतलब एक सच का जितना टच करता है रेखा, मतलब बहुपद वाला, तो उतना ही कुछ कहलाता है, शून्य कहलाता है। मान लीजिए कि और है ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए एक सच के जितना भी बिंदु पर टच करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तो ये हो गया 1 1 2 1 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या। तो मतलब त्रिघात मतलब 3 गो शून्यक होगा, और ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद की, मतलब द्विघात नहीं, इसमें 2 गो शून्यकों की संख्या होगा। बाकी देखिए, बाकी जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुपद के क्वेश्चन था वो सब कवर करने का प्रयास किया है। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर मतलब बच गया होगा, एक आध कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हम आप बताए होंगे, वो हमको आप बताइए, कमेंट मतलब कीजिए। और दिया हुआ है लिंक मतलब व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप में, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।